इसी पे सवाल है चेतन का। इन्होंने 10,000 शेयर खरीदे हैं वोडा आइडिया के कल, 14 रुपये 40 पैसे के भाव पर। इन्होंने व्यू ये रखा है कि बहुत सारे एनालिस्ट इस पे बुलिश हैं, गाबा सर भी कह रहे थे ऊपर जाएगा। तो चार्ट पे देख के बताइए, अभी खबरें भूल जाएगी कि इसके एफपीओ की कल लिस्टिंग हो जाएगी, ये वो कितने ऊपर तक जा सकता है, या फिर ये 11 रुपए के जो बॉटम बन रहा है वहीं के आसपास मंडराता रहेगा? क्या व्यू का आपका बन रहा है वोडा आइडिया में? थोड़ा अगर लंबा समय टाइम फ्रेम लें, 6 महीने 1 साल का, तो देखिए एक चीज तो चार्ट पे क्लियर दिख रही है कि 11 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो जब तक 11 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं, और उस ध्यान रखिए वहीं पर 200 मूविंग एवरेज भी आता है। अब जहां तक बात थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की है, मेरे लिए 15 रुपए का स्तर बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के लिए। अगर ये 15 रुपए के ऊपर जाएगा तो सबसे पहले तो 18 रुपए के आपको भाव देखने को मिलेंगे, और अगर 18 के लेवल से एक बार टेस्ट होंगे, उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तो आपको 22 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो बने रहने की कोशिश करनी है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट बेसिस पे 11 रुपए का जरूर लगाना है। उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली स्टॉक से निकलना पड़ेगा। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ही काम करें, क्योंकि 11 रुपए ही एफपीओ का प्राइस भी रखा गया है, और ऊपर तो जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी भयंकर हो जाएगी इसमें। अच्छा, अब अनिकेत अकालेकर लोनावाला में बैठे हैं इस समय, और वहाँ सवाल भेज रहे हैं कि प्राज 200 शेयर लिए हैं 400 के भाव पर, और कॉनकॉर लिया है 975 के भाव पर 50 शेयर। दोनों शेयर नहीं, प्राज 8 से 10 साल रखना चाहते हैं, कॉनकॉर 5 से 7 साल, मतलब मोटे तौर पे 5 साल तक दोनों शेयर। बताइए। तो देखिए प्राज इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने करेक्शन बीच में जरूर दिखाया था, लेकिन कोशिश कर रहा है स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने के लिए। कंफर्मेशन मिलेगा 560 रुपए के ऊपर। जब 560 के ऊपर निकलेगा तो समझ लीजिएगा कि नए मूव की तैयारी हो गई है प्राज में, और उस केस में 650 के लेवल्स भी ब्रीच हो सकते हैं, और शायद 750 775 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको अगर लगाना है तो 450 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के प्राज में बने रहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन की जहां तक बात है, यहाँ पे तो ट्रेंड पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है, हायर टॉप हायर बटन का ट्रेंड है। आई थिंक इस रैली में आप बिल्कुल बने रहिए, और स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए जब तक 200 मूविंग एवरेज जो कि 825 रुपए है उसके नीचे ना जाए, आप यहाँ पर बने रहिए। अगर एक टारगेट सेट करने होंगे आने वाले 12 से 15 मंथ के लिए, तो वो 1200 1210 के आसपास के होंगे। 1200 तक जा सकते हैं, यहाँ से भी कम 250 रुपये ऊपर। इंटरेस्टिंग प्ले है, ध्यान रखिएगा इसको, और बहुत ही बढ़िया कंपनी फंडामेंटली। अनिल कुमार चौधरी जी जानना चाहते हैं कि बाटा करंट प्राइस पे खरीद लें क्या 2 महीने के लिए? देखिए बाटा कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने के लिए, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं देखने को मिला है। कंफर्मेशन के लिए 1400 रुपए का स्तर ब्रीच करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो कोशिश, मैं क्यों कह रहा हूँ कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप आरएसआई देखिए तो वहां पर आपको पॉजिटिव डायवर्जन दिखेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंख बंद करके स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। रिवर्सल का साइन देखिए तभी खरीदारी करिए। तो 1400 रुपए के ऊपर 1300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और फिर टारगेट आप 1550 का भी रख सकते हैं।